अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार इजी और क्विक सी हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे क्विक तो हलीम की रेसिपी आपको मिल ही नहीं सकती। आप इसे दलीम भी बोल सकते हैं बिकॉज़ इसमें जो है वो राइस ऐड होंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 1 kg बीफ बॉयल हो रहा है। ये बोनलेस है, अगर आप बोन्स ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, उससे भी बहुत अच्छा स्टॉक निकलता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें हाफ़ कप ऑयल यूज़ हुआ है। अगर आप चाहें तो आप बीफ में जो है वो ऑयल में बीफ को कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड की थी। हाफ़ कप ऑयल था, 1 गिलास आपने पानी का ऐड करना है, 2 बड़ी प्याज इसमें गई हैं और 8 से 9 लहसुन के जवे गए हैं। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था ताकि बीफ की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जो स्पाइसेस हैं वो मैं ये रेडीमेड हलीम मिक्स यूज़ कर रही हूँ मसाला। लेकिन अगर आप प्रिजर्वेटिव्स नहीं चाहते अपने हलीम में तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें क्या क्या डालें। 1 चम्मच जो है वो आपने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और नमक आपने आधा या 1 चम्मच डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। धनिया पाउडर जो है वो आपने आधा चम्मच डालनी है। हल्दी पाउडर जो है वो भी आधा चम्मच डालनी है। गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डालना है। और बाकी इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पाउडर है वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। बस यही होता है हलीम मिक्स में। बाकी अब ये अनाज भी साथ आता है। अनाज में जो है वो आप 2 चम्मच गंदम ले लें, अगर आपके पास दलिया है जौ वगैरह का या गंदम का वो भी ले सकते हैं। तो चावल 1 चम्मच ऐड हुआ है, वरना ये बहुत ही लेश सी बन जाती है अगर ज़्यादा ऐड करें तो। इसके बाद 4 दालें थी इसमें, वो भी 2-2 चम्मच आई थी, जिनमें लाल मसूर की दाल थी और जो है माश की दाल थी, चने की दाल थी और मूंग की दाल थी। अब इन सारी चीज़ों को आपने भिगो के रख देना है धूप में 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से स्वेल हो जाएं, फूल जाएं। तो अब आपने इसे पानी डाल के ना इसको ब्लेंड कर लेना है और कुक होने के लिए रख देना है। इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है ताकि ये फीकी फीकी ना हो। और हल्दी इसमें भर के आपने 1 चम्मच डालनी है, ताकि जो हलीम का कलर है ना वो मेन आता ही हल्दी से है। बस आपने हल्दी ऐड करनी है, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और चम्मच चलाते रहें। 1 से 2 घंटे के लिए पका लें। चम्मच आपने लाजमी चलाना है, अगर हलीम नीचे से लग गया आपकी दाल तो सारा टेस्ट जो है वो ख़राब सा हो जाएगा। बस यहाँ पे आप चम्मच चलाते रहेंगे, पानी को रिड्यूस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो बीफ भी बॉयल हो चुका है अच्छे से, रेशे रेशे आप कर लें। अब इन सारी चीज़ों को जो है दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेना है और कुक करना है, ताकि जो फ्लेवर है ना इन दोनों के, हमारे बीफ और दाल का जो मिक्सचर है वो कंबाइन हो जाए, फ्लेवर्स डेवलप हो जाएं। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन्हें दोबारा 1 घंटे के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और फ्लेवर मज़े का आ जाए। यहाँ पे तड़के के लिए ब्राउन प्याज बन रहे हैं। तो हलीम में अगर आपको कलर की थोड़ी सी कमी लगे तो आप और थोड़ी हल्दी ऐड कर दें या जो है वो जर्दे का रंग ऐड कर दें। अब यहाँ पे एडिशनल जो लास्ट में हम ऐड करेंगे ना वो ये आधी चम्मच जो है वो काली मिर्चों का पाउडर गया है। गरम मसाला भी आधी चम्मच और ये कुटी ही लाल मिर्चें गई हैं इसमें, या आप इसे डाल सकते हैं, वो गई हैं 1/4 चम्मच। और धनिया पाउडर जो है वो भी 1/4 चम्मच गया है, ये थोड़ी क्रश धनिया थी। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी हलीम रेडी है। अदरक और लेमन ब्राउन प्याज के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, हरी मिर्चों के साथ, धनिया के साथ, पुदीने के साथ, जो भी आपको गार्निशिंग में चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वो तरी भी ऐड कर दी थी ब्राउन प्याज की, और यहाँ खमीरी रोटी के साथ आप इसे सर्व कर दें। ये भी घर पे बनाई थी, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस इसमें ये था कि वो आप नान बाय हफ्सा जमाल लिखेंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएंगी। वो नान थे उसमें हमने यीस्ट यूज़ किया था, इसमें जो है वो हमने यीस्ट को रिप्लेस कर दिया था बेकिंग सोडे के साथ। तो मज़ेदार सी आपकी खमीरी रोटी भी रेडी है। तो रेसिपी को ट्राई आउट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।